हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइडर्स वर्ल्ड। चलिए आज हम देखते हैं गोल्ड बिटकॉइन ये नेक्स्ट वीक में किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। तो मैंने लास्ट वीक में डिस्कस किया था कि गोल्ड जिस तरीके से मूव कर रहा है अपसाइड तो चला गया, बट ये कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं एक दिन का भी लो नहीं ले रहा था, कंटिन्यूस ऊपर की तरफ जा रहा था और ऊपर ही साइड क्लोजिंग दे रहा था। और ये इसका क्लोजिंग भी देखोगे कहीं ना कहीं डाइसी क्लोजिंग है, मार्केट जा रहा है आ रहा है फिर इस तरीके से क्लोजिंग दे रहा है। तो इसको प्रोबेबिलिटी के हिसाब से दिख रहा था मार्केट एक बार कहीं ना कहीं ये सारे लोग एक बार टेस्ट कर सकता है। तो ये मैंने लास्ट संडे को डिस्कस किया था। अभी मार्केट देखोगे नेक्स्ट दिन ही मार्केट नीचे की तरफ एक बड़ा सा कैंडल बनाया और नीचे की तरफ आ गया। उसके बाद देखोगे मार्केट में कहीं ना कहीं कुछ मूव नहीं हो, मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया और कहीं ना कहीं ये जोन के आसपास ही क्लोजिंग दे दिया। तो हम इसको नेक्स्ट वीक में किस तरीके से देख सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो इससे पहले हम लोग एक बार डेली टाइम फ्रेम से वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहाँ पर किस तरीके से प्राइस एक्शन बनते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। नो डाउट वीकली टाइम फ्रेम पर ये एक बहुत बढ़िया बियरिश कैंडल बना चुका है, बट क्या हम लोग इसको बियरिश की तरफ देखेंगे नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, या फिर मार्केट धीरे धीरे और एक बार आप स्विंग के तरफ लगाते चले जाएगा, वो हम लोग देख लेते हैं। तो उससे पहले मंथली टाइम देखना भी जो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आप लोग मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जाओगे तो मंथली टाइम फ्रेम पर अंदर आप लोगों को क्या दिख रहा है वो आप लोग डिस्कस करते हैं। देखो मार्केट में 1 2 3 मंथ कहीं ना कहीं एक वीक से मतलब एक जोन से मूव किया। ये देखोगे जो बॉडी टू बॉडी हम लोग अगर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये मूव नहीं किया, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, इस तरीके से आप स्विंग मार्केट इस सारे जोन के आसपास क्लोजिंग दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं मूव नहीं किया। अभी इस मंथ में ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो चुका है क्योंकि मार्केट ये सारे जोन के आसपास तो खुल के बाद शार्पली आउटसाइड की तरफ ऊपर चला गया, बट इस वीक में थोड़ा सा नीचे की तरफ आया और वीकली टाइम फ्रेम पर एक थोड़ा सा डाइसी नीचे की तरफ सिनेरियो बना चुका है। हम लोग अगर इसको देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, प्लान कैसे करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आप लोग प्राइस एक्शन देखोगे प्राइस एक्शन किस तरीके से बन रहा है वो हम लोग डिटेल में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मार्केट में देखोगे कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट आप मूव करना स्टार्ट किया, उसके बाद ये सारे जोन ब्रेक किया। मार्केट में देखोगे 3100 के आसपास एक रेजिस्टेंस था, वो इन्होंने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट शार्पली अपसाइड की तरफ चला गया, नो डाउट गया। उसके बाद ये देखोगे 3500 के आसपास जो एग्जैक्ट हमारा लेवल था 3500 के आसपास जाके ये एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे फॉल हुआ। ओके ये भी ठीक है। फिर मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया। तो देखोगे मार्केट कहीं ना कहीं सेम जोन के आसपास आके एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश किया, बहुत बढ़िया ये सपोर्ट लिया, ये हम लोग मान सकते हैं। उसके बाद मार्केट सेम जोन के आसपास गया और इसी रेजिस्टेंस के आसपास जाके हिट किया, फिर से मार्केट नीचे 2 बार आ चुका है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे मार्केट में ये सारे जोन के आसपास मल्टीपल बार टच हो चुका है। ये कौन सा लेवल है 3340 के आसपास जो लेवल दिख रहा है ये लेवल बार बार टच हो चुका है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। नीचे की लेवल भी देखोगे आप लोग ये कहीं ना कहीं लो अप शिफ्ट होते जा रहा है। आप लोग देखो यहाँ पर जो लो बना था वो कहीं ना कहीं अप शिफ्ट हुआ, यहाँ पर भी जो लो बना वो भी कहीं ना कहीं अप शिफ्ट हुआ और अभी ये जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे आए उसके बाद पुल बैक लेने की कोशिश करे, बट ये अगर ना लेके सीधा नीचे की तरफ आ जाए तो भी इसका पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अगर आप लोग मंथली टाइम फ्रेम पर जाओगे तो मंथली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर देखोगे मार्केट में कंटिन्यूस यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ था ये ब्रेकआउट होने के बाद कंटिन्यूस अपसाइड की तरफ चला गया। तो इसको होना था एक मार्केट साइड बेस होने के बाद फिर से एक ब्रेकआउट दे दे, एक केस पॉसिबिलिटी ये हो सकता है और एक हो सकता है मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाए। तो दोनों ही केस में गोल्ड का जो वैल्यूएशन है वो ठीक ठाक रहेगा और मार्केट धीरे धीरे मतलब जो इसका बिहेवियर है वो ठीक ठाक चलता रहेगा। तो डेली टाइम फ्रेम में हम लोगों ने देखा मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे फंसा तो हुआ है, बट इसका प्लान जो होगा वो किस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं वो आप लोग देख लेते हैं। तो देखो मार्केट में ये सारे जोन मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया फिर एक पुल बैक दिया, उसके बाद ये कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन जोन पे ये जो जोन था वो ब्रेकडाउन जोन के आसपास आके खड़ा हो गया। बट यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग आप लोग नोटिस करो, मार्केट एक दिन मतलब जो मंडे था उस दिन ये नीचे की तरफ एक स्पाइक लगाया, उसके बाद मार्केट में कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे अपसाइड जा नहीं पा रहा, मार्केट अपसाइड जा रहा है नीचे आ रहा है और ये इस जोन के आसपास एक डोजी की तरफ क्लोजिंग दे रहा है। मार्केट मतलब ये ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है और ये क्लोजिंग डाइसी दे रहा है। इसका मतलब क्या है मार्केट में बायर भी इंटरेस्ट है सेलर भी इंटरेस्ट है, उन लोग कहीं मार्केट को ले नहीं जा पा रहा है और इसीलिए ये इस जोन के आसपास फंस चुका है। तो अगर आप लोग प्लान करोगे
तो प्लान किस तरीके से करोगे, मार्केट में देखोगे इस तरीके से ब्रेकआउट दिया तो कहीं ना कहीं ये सारे जोन, कौन सा जोन है 3310 से लेकर 3310 से लेकर 3320, ये सारे जोन एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि मार्केट में इतना ज़्यादा जब भी स्पाइक लगाया तो इस जोन के जब आसपास जब भी आएगा कुछ ना कुछ लोग यहाँ पर बाय करने की कोशिश करेगा और हो सकता है इसके आसपास एक पुल बैक दे दे। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है ज़रूर। और एक पॉसिबिलिटी हो सकता है मार्केट में देखोगे प्राइस एक्शन क्लियर कट दिख रहा है, अपसाइड गया फिर नीचे की तरफ आया और ये ब्रेकडाउन के आसपास खड़ा रहा। अगर ये ब्रेकडाउन दे देता है तो हो सकता है 30-40 पॉइंट का एक स्पाइक लगा दे, बट मेरे को नहीं लगता ये इस तरीके से स्पाइक लगाया, क्योंकि इसका जो प्राइस एक्शन है वो बुलिश हो चुका है और मार्केट ये जोन के आसपास ब्रेक होवर कर रहा है। इसको हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, उसके बाद ये कंटिन्यूस अपसाइड की तरफ और भी एक बार चला जाए, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर कोई भी बीआरएस सिनारियो नहीं है, सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम पर एक छोटा सा बीआरएस सिनारियो दिखा, इसीलिए हम लोग प्लान किए। तो आप लोग इसको सिंपल रखो और कुछ ना कुछ ये सारे लेवल, ये डेली लेवल का ये लोग ब्रेक करता है तो आप लोग छोटा सा सेलिंग के लिए प्लान करो। हो सकता है 1-2 एसएल हिट हो जाए, बट 1-2 एसएल हिट होने के बाद मार्केट अगर आप लोगों के फेवर में नहीं जा रहा है तो बेटर है इसको छोड़ दो, नेक्स्ट वीक इसको ट्रेड करो। बट मेरे को लगता है मार्केट छोटा सा नीचे की तरफ स्पाइक लगाया, उसके बाद एक कंटिन्यूस अपसाइड की तरफ चला जा सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। आप लोग इसको देखो किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट इस तरीके से स्पाइक लगाने के बाद फिर से ये कहीं ना कहीं ये सारे जोन, कौन सा जोन है 3350 फिर से ब्रेक करना स्टार्ट करता है तो आप लोग इसको बाइंग की तरफ भी देखो ना कि सेलिंग की तरफ, क्योंकि इसका बाइंग की तरफ जो सेटअप दिख रहा है वो बहुत अच्छा दिख रहा है और आने वाले दिन में बुलिश दिख रहा है हम लोगों को, तो इसको हम लोग बुलिश की तरफ भी देखेंगे नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। अभी हम लोग देखते हैं बिटकॉइन किस तरीके से ट्रेड कर रहा है और इसको हम लोग प्लान कैसे कर सकते हैं। तो देखो बिटकॉइन को हम लोगों ने लास्ट वीक में जो डिस्कस किया था, बिटकॉइन इसके अंदर एक साइड बेस जोन के आसपास फंस चुका था, मार्केट नीचे की तरफ आया और सेम इसी लेवल के आसपास एक सपोर्ट लेने की कोशिश किया, उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा था। मैंने डिस्कस किया था ये जो सारे जोन दिख रहे हो मार्केट अगर जा भी रहा है ना तो ये बहुत तेज़ी से अपसाइड की तरफ नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये सारे जोन कहीं ना कहीं सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा और जब भी जाएगा इस जोन से कहीं ना कहीं सेलिंग हो सकता है मार्केट में। तो यहाँ पर देखोगे मार्केट कहीं ना कहीं फिर से एक बार ऑल टाइम हाई लगा दिया और उसके बाद फिर से नीचे की तरफ एक बहुत बड़ा कैंडल बना दिया और ये कैंडल देखो कहीं ना कहीं 6000-7000 पॉइंट के आसपास कैंडल है और ये कैंडल बनाने के बाद मार्केट और एक बार थोड़ा सा नीचे आया और ये अभी पॉज लेने की कोशिश कर रहा है। इसको हम लोग प्लान कैसे कर सकते हैं, तो देखो कि मार्केट में हम लोग चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम के अंदर और मंथली टाइम फ्रेम पर देखते हैं किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी सिमिलर स्टोरी आप लोगों को दिख रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पर ये कहीं ना कहीं 5 मंथ से एक कॉन्जिक्यूटिव अपसाइड की तरफ गया। इसको 2 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, एक हो सकता है मार्केट यहाँ पर कुछ देर बना रहे उसके बाद ब्रेकआउट दे, पॉसिबिलिटी एक हो सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, मार्केट थोड़ा सा नीचा है पुल बैक ले ले उसके बाद ये ब्रेकआउट दे, तभी हम लोग इसको कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग अपसाइड की तरफ देखेंगे मतलब नेक्स्ट मंथ या फिर उसके अगले मंथ ऑनवर्ड्स। तो इसको एक साइड बेस और कुछ दिन बना सकता है या फिर थोड़ा बहुत नीचे की तरफ और एक बार पुल हो सकता है। तो ये हम लोग प्लान कैसे कर सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आप लोग वीकली टाइम फ्रेम पर जाओगे, वीकली टाइम फ्रेम पर आप लोगों को क्या दिख रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। मार्केट में देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर देखोगे एक बहुत बढ़िया इस तरीके से इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना चुका है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे मार्केट आप लोग इतना बड़ा सेलिंग हो चुका है, क्या इसके बाद और हम लोग इसको अंदर सेलिंग एक्सपेक्टेड कर सकते हैं नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स? नहीं, कभी भी नहीं। इस तरीके से सेलिंग कभी भी नहीं किया जाता। आप लोग इसको किस तरीके से प्लान कर सकते हो, देखो मार्केट जब तक ये सारे ये लो कितना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये लो देखोगे कहीं ना कहीं 1,60,000 70,000, ये लो जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक इसको बेयरिश की तरफ नहीं देख सकता। देखो मार्केट में इस तरीके से गया फिर कुछ देर बना रहा, उसके बाद ये अपसाइड की तरफ एक मतलब यहाँ पर देखोगे अपसाइड की तरफ किस तरीके से एक शूटिंग स्टार की तरफ कैंडल बना रहा है। तो इसको प्लान कैसे करोगे, अगर मार्केट इस तरीके से बना हो सकता है मार्केट यहाँ पर आए, अभी भी 2 दिन बाकी है वीकली कैंडल क्लोजिंग होने में। तो इस तरीके से अगर डोजी कैंडल बन गया तो ये हमारे लिए बहुत बेटर हो जाएगा नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड ट्रेड करने के लिए। अगर इस तरीके से क्लोजिंग होकर मार्केट अगर फ्लैट खुल के फिर से अपसाइड की तरफ जाता रहा तो कहीं ना कहीं ये हाई टच होते हुए आप लोगों को दिख रहा होगा, बट ये फिर से नहीं जाकर यहाँ पर खोल के मार्केट नीचे की तरफ आ गया और जब भी 1,17,000 16,500 ये सारे लेवल ब्रेक करे तो फिर से मार्केट ये सारा जोन कौन सा जोन है 1,15,000 1,13,000 ये सारे जोन और एक बार टेस्ट होते हुए आप लोगों को दिख सकता है। तो बेटर है इसको आप लोग छोड़ दो।
आजकल छोड़ दो, नेक्स्ट वीक में छोटा छोटा ट्रेड प्लान करो। इसको अभी हम लोग बहुत बढ़िया ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, 5000 6000 इस तरीके से पॉइंट के लिए हम लोग प्लान नहीं कर सकते। इसको प्लान करने के लिए एक बहुत सेपर इंस्ट्रूमेंट है हम लोगों के पास, वो है इसके ऑप्शन। अगर आप लोग देखोगे बिटकॉइन के आसपास नीचे की तरफ आप लोगों को दिख रहा है कहीं ना कहीं 1,12,000 1,10,000 इस तरीके से में हम लोग थोड़ा सा और 3-4 हज़ार पॉइंट और दूर चले जाते हैं और 1,10,000 1,07,000 इसके आसपास जो पुट है वो हम लोग शॉर्ट करते हैं। और अगर आप लोग देखोगे हायर स्विंग कितना लगा है 1,24,000, तो हम लोग और 5-6,000 पॉइंट और दूर चले जाते हैं। तो यहाँ पर 1,30,000 इस जोन के आसपास अगर हम लोग 2 कॉल और इसके आसपास जो पुट है वो हम लोग हेज करके रखते हैं। तो यहाँ पर अभी 16 तारीख हुआ है और मंथली कैंडल क्लोजिंग होने में अभी 2 वीक बचा हुआ है। तो अगर आप लोग ये डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के अंदर जाओगे और यहाँ पर ऑप्शन चेन खोलोगे, तो ऑप्शन चेन खुलने के बाद हम लोग सीधा चले गए 29 अगस्त को और यहाँ पर आप लोग देखोगे हम लोग चलते फिर फर्स्ट 1,13,000, हाँ यहाँ पर मार्क कर लिया 13,000, ये बहुत बड़ा जोन बन गया। मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर और ऊपर साइड जाने के लिए कहीं ना कहीं इसको 12,000-13,000 पॉइंट मूव करना पड़ेगा, तभी हम लोगों को लॉस होगा। तो हम लोग देखते हैं 1,13,000 के आसपास कितना प्रीमियम चल रहा है इसका। तो यहाँ पर देखोगे 160 रुपये के आसपास इसका प्रीमियम चल रहा है 1,13,000 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। ये हम लोगों को एक अपर स्विंग मिल गया। डाउन स्विंग कहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है 1,11,000। तो उससे आप लोग थोड़ा और बहुत दूर चले जाओ 9,000 10,000, तो हम लोग चले जाते हैं 9,000 10,000 के आसपास। वहाँ पर कितना प्रीमियम चलते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। 1,10,000 9,000, हाँ यहाँ पर भी 1,90,000 बहुत बड़ा प्रीमियम दिख रहा है। थोड़ा सा और आप लोग दूर चले जाओ और जब भी यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा 1,00,000, हाँ ये सारे उनके आसपास आप लोगों को जो प्रीमियम दिख रहा होगा 1,03,000 4,000 5,000 कितना अच्छा प्रीमियम है, 200-300 रुपये के प्रीमियम। और आप लोग ये सारे जोन के आसपास इसको हेज कर दोगे, इसके आसपास ये लोअर स्विंग इसके आसपास और थोड़ा सा 1,13,000 इसके आसपास, तो मार्केट अगर इस वीक में इस जोन के आसपास बना रहा तो भी हम लोगों को प्रॉफिट मिल सकता है। तो बेटर है इसको कॉल पुट दोनों की तरफ हेज करके रख सकते हो। तो उस केस में अगर आप लोग 200 मिलकर टोटल 400 पॉइंट में मिल गया इस वीक के अंदर तो भी बहुत अच्छा है। और $400 कोई भी कम नहीं होता। एक मतलब 2 वीक के अंदर, 1 मंथ के अंदर अगर आप लोगों को 400 पॉइंट मिल गया मतलब प्रीमियम मिल गया इतने का, तो ये बहुत बढ़िया माना जाता है। तो इसको आप लोग देख के ट्रेड करो, क्योंकि ये हम लोगों को बहुत बढ़िया मूव नहीं दे सकता, क्योंकि अपर साइड भी एक स्विंग लगा दिया, लोअर साइड भी एक स्विंग लगा दिया और ये कहीं ना कहीं बीच के अंदर बीच में ट्रेड कर रहा है। तो इसको क्लोजिंग देना पड़ेगा। उसके बाद अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तभी हम लोग इसको प्लान करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट वीक या जो लास्ट मंथ के लास्ट वीक होगा उस मंथ के अंदर एक कुछ ना कुछ मूव आ जाए, तब हम लोग इसको प्लान करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।